अब बाहर दो मत दिखाइए इसको, दो दिख गया, ये फॉलो करो। अब आप लोग क्लास में मेरे साथ रहना। देखो अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो टॉपिक क्या, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका कुछ पहले फंडामेंटल सुन लो क्या होगा। ये देखो ऑक्सीडेशन पहले पढ़ चुके ना बेटा, ऑक्सीडेशन का 6 कंसेप्ट पढ़े थे हम लोग, उनमें से एक कंसेप्ट ये भी था। और पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो ऑक्सीडेशन दिखाएगा वो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को और एक किस नाम से पुकारते हैं बेटा हम लोग, रिडक्टेंट। वही लॉजिक अब यहाँ अप्लाई करो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो ये प्रोसेस का नाम होगा रिडक्शन, और एजेंट का नाम, यानी आप इसको ऐसे पढ़ो कि आपके पास प्रोसेस क्या है और एजेंट क्या है। तो आप बोलोगे अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो प्रोसेस का नाम हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन एजेंट का नाम होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो प्रोसेस का नाम होगा रिडक्शन और एजेंट का नाम होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रहा है बेटा लोग? हाँ ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस Fe2SO4 अब स्टार्ट करा तो नहीं करा नहीं बोले रुक जाओ। बेटा जिसका भी है बैकग्राउंड बंद करो, साउंड बंद करके बात करो घर पे, माइक बंद करके बात करो घर पे। यहाँ दिखा रहे इक्वेशन दिखा? हाँ सर। इक्वेशन क्या है बेटा, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 क्या दे रहा है बेटा आपको, K2SO4 Fe2SO4 3 MnSO4 H2। अब सुनो, जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पकड़ना है तो हमेशा लेफ्ट साइड में पकड़ना है बेटा, लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट साइड, क्योंकि रिएक्टेंट में आपको पता करना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर आप पता करोगे तो पता चलेगा कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, आयरन का +3 है और Mn का +2 है ना? हाँ सर। ठीक। अब KMnO4 में MnSO4, तो बोलते बेटा KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घट गया, डिक्रीज हुआ, और रिडक्शन। FeSO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ गया बेटा, बढ़ गया। हाँ तो मतलब KMnO4 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। हाँ। लेकिन KMnO4 एजेंट के तौर पे कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और FeSO4 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, तो एजेंट कौन सा हो गया बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और याद करो ना, हम लोग बहुत कॉमनली पढ़ते हैं ये KMnO4, K2Cr2O7, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे पढ़े। याद करो ऑर्गेनिक में पढ़ते नहीं सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ सर। हाँ सर। यहां तक का मैटर क्लियर है बेटा? अब अगर टर्म पे चलते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ऐसे समझो, अगर आपको ये पता करना कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पकड़ेगा वो सुनो। मैक्सिमम पकड़ने का तरीका होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मिनिमम पकड़ने का तरीका होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, नाइट्रोजन। अब अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन का मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, तो बोल नाइट्रोजन का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5 मैक्सिमम, और मिनिमम क्या होगा, 5 - 8 माने माइनस, नॉट 8 माइनस, 5 - 8, बैलेंस -8 -3। नाइट्रोजन का मिनिमम -3, मैक्सिमम +5। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो बेटा आप लोग बताओ, तो आप लोग बताओ तो ऑक्सीजन का मिनिमम कितना होगा, सल्फर का ले लो, ऑक्सीजन -2 होगा और -2 और +6। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो पढ़ो इसको अब। पहला 2 पॉइंट क्लियर है बेटा? हाँ सर। अब देखो, हाँ सर। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा। अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल से समझाए कि कैसे पकड़ेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अब मान लो वो तो इक्वेशन दिया हुआ था, अब मान लो आपको इक्वेशन नहीं दिया गया है। अभी जो हम लोग पढ़े थे बेटा वो क्या था, इक्वेशन दिया हुआ था ना। एक बार फिर से देखो, मान लो आपके पास इक्वेशन
Cr2O7 plus C2H4O2, सॉरी ये होगा C2O4H2 प्लस H2SO4, प्रोडक्ट होगा K2SO4, प्रोडक्ट होगा Cr2SO4 होल 3, प्रोडक्ट होगा CO2, प्रोडक्ट होगा H2। अगर इस इक्वेशन में आपसे पूछा जाए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप क्या करोगे बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। यहाँ पे क्रोमियम का +3, यहाँ कार्बन का +4, तो बोल क्रोमियम का बढ़ा या घटा? घटा। घट गया, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर बेटा बढ़ा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो हम लोग कंपेयर किए ना, कि इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, है ना, कंपेयर करके निकाला। लेकिन कंपेयर कब करोगे बेटा? जब आपके पास राइट साइड में कुछ होगा। लेकिन मान लो आपके पास कुछ दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया है, बस ऐसा दे दिया ये। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, पता करो, तब इसका कंसेप्ट देखो। यहाँ पर बोलो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2, यहाँ पर 0, ये +4 होगा बेटा, ये +6 होगा, ये +6 होगा। हाँ सर। हाँ सर। अब अगर आपसे पूछा जाए H2S, उसका बिहेवियर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? तो लॉजिक यूज करो, समझ। बोल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? माइनस। H2S बात करेगा, चुप नहीं बैठेगा, जो पूछेगा जवाब देगा। बोल H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन -2 है ना। अब बोल सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2, यानी सल्फर अपना मिनिमम पे बैठा हुआ है ना। अब अगर मान ले सल्फर H2S किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, तो जिस किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, बोल वहां पर उस रिएक्शन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। घटेगा घटेगा घटेगा, क्या घटेगा? घटने का चांस है? नहीं सर। क्यों नहीं घटेगा? मिनिमम ऑलरेडी सबसे मिनिमम है। यही है ना जवाब, कि सर वो तो ऑलरेडी -2 पे बैठा हुआ, मिनिमम पे बैठा हुआ, मिनिमम के नीचे कैसे जाएगा? मतलब इसका सिर्फ क्या चांसेस है? इसका चांस है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ बढ़ेगा। और अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो मतलब ये तो ऑक्सीडेशन दिखाएगा। तो एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन में कौन है? सल्फर है ना बेटा, बात करते हैं फटाफट। सल्फर है, वो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब अगर सल्फर किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, 0 पे बैठा हुआ, तो बोल बढ़ेगा कि घटेगा? दोनों हो सकता है। तो दोनों हो सकता है। दोनों होगा, मतलब इसका बिहेवियर हो जाएगा बोथ। ये दोनों दिखा सकता है, मतलब सल्फर कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है ना। जी सर। अब उसी तरीके से आप लोग आगे सॉल्व करो। बोलो SO2 बोथ बोथ होगा। SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लॉजिक क्रिएट कर, तो लॉजिक क्या बनता है कि सर अगर मिनिमम में होगा तो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हाँ। मैक्सिमम होगा तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर इंटरमीडिएट होगा तो बोथ होगा। आया लॉजिक समझ में? हाँ सर। चल अमोनिया का बात करते हैं। -3, इसका बेटा -2, इसका 0, इसका +4, इसका +5, इसका +3 और इसका +5। बोल आंसर बोल, डायरेक्ट बोल। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी बोथ, ये भी बोथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझ में बात? हाँ सर। और इन दोनों का तो आपको ऐसे ही पता है, ये दोनों क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया बात समझ में? हाँ सर। तो बिना रिएक्शन का अगर आपको पकड़ना है तो यही तरीका होगा, मिनिमम और ऑक्सीडेशन। तो जो पढ़े बेटा उसका समरी देख, समझ में आ रहा? देख तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैक्सिमम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, और इंटरमीडिएट होगा तो बोथ, है ना? जी सर। ठीक है। अब यहाँ के बाद एक्सेप्शन सुन ले, क्या है? क्या एक्सेप्शन है? मैक्सिमम है लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। और वो 3 को याद रखा, ये 3। समझा रहे बेटा लोग?
हाँ जी सर। एग्जाम्पल याद रखना, जो है तो मैक्सिमम, और रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैक्सिमम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दी गया सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, कि अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो तो बिल्कुल नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन कॉन्क H2SO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। समझे बेटा? जी सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब आइए স্যার बोलो। SO3 ওইটা এটার আগের পেজটা স্যার, তার আগের পেজটা যেটাতে লিখলেন। হ্যাঁ, এখানে স্যার যে লেখা ছিল SO3, এটা স্যার যে ওই নোটটাতে আছে ওখানে বোথ লেখা আছে স্যার। তাহলে প্রিন্টিং ভুল আছে। SO3 তার মানে কি হবে, +6, তো +6 টা অক্সিডাইজিং হ্যাঁ এজেন্ট, স্যার। ওটা হ্যাঁ, প্রিন্টিং এটা মিস্টেক আছে, printing ঠিক করে নিন। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। चल बेटा अब आगे का पढ़ाई करते हैं। क्या बेटा अगला हेडिंग हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो तो पढ़ लिए बेटा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक लिस्ट देख ले बेटा आपके पास, ये लिस्ट। ये आपको याद रखना है। हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KiO3, K2Cr2O7, KMnO4 का 3 कंडीशन, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। MnO2, NaClO, HNO3, HNO2, सॉरी दोनों HNO3, एक कॉन्क मोड, एक डाइमर। और ये किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करते हैं, ये बेटा उसका रिएक्शन। देखो तो अब आपको यहाँ पर क्या सीखना है, समझ बेटा, क्या सीखना है, क्या याद रखना है जो आपका काम आएगा। और सुन रहे बेटा लोग, ध्यान से सुनना बेटा। अगर ये चीज जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप इसको याद रख पाए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन किसमें कन्वर्ट होगा, अगर ये याद रख पाए बेटा, तो यकीन मानो P ब्लॉक, D ब्लॉक जब पढ़ने बैठेंगे, जब वहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन पढ़ने बैठेंगे, उसके अंदर में कई रिएक्शन आएगा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। बेटा वो रिएक्शन वहां याद करना नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ का लॉजिक समझ गया तो। समझ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। इस वक्त आपके स्क्रीन पे जो जो दिख रहा है बेटा, तो आपके लैंग्वेज में बता रहा। आप तो डॉक्टर बनने चाहते हो बेटा, डॉक्टर बनेगा तो तुम क्या करेगा, तुम अपना पेशेंट को दवा देगा, कैप्सूल देगा, टैबलेट देगा, बोलेगा खा लो, ये तुमको हम टैबलेट दिया, खा लो बेटा। अब कैसे खाएगा वो सुनो। याद रखेगा कि X2 जब जब ऑक्सीडेशन का रिएक्शन में होगा तो वो खुद को किसमें कन्वर्ट करेगा, X माइनस में। देख H2O2 किसमें कन्वर्ट करेगा खुद को, पानी में। देख KiO3 माइनस खुद को किसमें कन्वर्ट करेगा, I माइनस में। ये किसमें कन्वर्ट करेगा, Cr3 प्लस में। ये किसमें कन्वर्ट करेगा अपने आप को, Mn2 प्लस में। देख रहा है ये सब कौन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये ध्यान में रखना। ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा, MnO2 में कन्वर्ट करेगा। ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा, MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट करेगा। ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा, Mn2 प्लस में कन्वर्ट करेगा। ये अपने आप को Cl माइनस में कन्वर्ट करेगा। ये अपने आप को NO2 में कन्वर्ट करेगा, और ये अपने आप को NO में कन्वर्ट करेगा। तो कौन किसमें कन्वर्ट करेगा, बाकी छोड़ दे, वो बैलेंसिंग से आ जाएगा। बाकी जो आपके इक्वेशन में दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन है, पानी है, ये है, वो सब बैलेंसिंग से आ जाएगा। बस कौन किसमें कन्वर्ट हो रहा है उसको आप पकड़ के रखो। समझ में आया बेटा लोग? जी सर। ये थोड़ी देर के बाद इसका यूज दिखाएंगे आप लोग, इसका यूज दिखाएंगे। आप सिमिलरली आ जाए रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट। ये तेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट है, ये देखो। सर कंडीशन भी याद करना पड़ेगा ना सर, किसमें हाँ। हो रहा है क्या? हाँ देखो, जहाँ पे देखो यहाँ कहीं कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ कंडीशन आपको याद नहीं करना है ना। लेकिन पिछले वाले में कंडीशन था, तो कंडीशन के साथ हमको पढ़ना होगा कि कंडीशन में देखो ये एसिडिक कंडीशन पे हो रहा है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, अल्कलाइन है, कॉन्क है, डाइल्यूट है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कोई कंडीशन, आपको ये कंडीशन नहीं जाना। ठीक है। अब देखो क्या रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट में आपको क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन खुद को किसमें कन्वर्ट करेगा, H प्लस में। Hi किसमें कन्वर्ट करेगा खुद को, I2 में। H2O2 किसमें कन्वर्ट करेगा, O2 में। अब देख एक इंटरेस्टिंग चीज है, बोल H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट? बोथ है ना। अब देख जब H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है तब प्रोडक्ट O2 बना रहा है, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तब प्रोडक्ट H2O बना रहा। होना भी चाहिए, देखो यहाँ राइट साइड में लॉजिक को समझो, होना भी चाहिए, लॉजिक को समझो। H2O2 से अगर H2O में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो बोल यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर घटा मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मतलब कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे स्टडी करेंगे बेटा,
तो बोलो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो H2O2 से O2 गया तो H2O2 में -1 ऑक्सीजन 0, तो बोल यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन बढ़ा, तो प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एजेंट क्या हो गया, आया बात समझ में। FeSO4 का मतलब होगा क्या मालूम है, Fe2+, और Fe2+ हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, Fe3+। जैसे कि अगर आपको कहा गया FeSO4, तुम बोलेगा अच्छा ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2SO4, क्योंकि ये +2 है, ये +3 हो जाएगा। तुम लोग बोलो अगर FeCl2 है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, FeCl3, +2 से +3 में। इसको हम कैसे याद रखेंगे, फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा। लैंग्वेज समझ में आ रहा? जी सर। उसी तरीके से Sn2+ Sn4+ में कन्वर्ट होगा, थायोसल्फेट टेट्राथायोनाइड में कन्वर्ट होगा, सल्फाइड सल्फेट में, नाइट्राइट नाइट्रेट में, ऑक्सैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, है ना। ऑक्सैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, बोल। आ गया, बोल बेटा ऑक्सैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+। एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट होगा, एल्यूमिनियम 3+ में। और H2S का मतलब सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन किस में कन्वर्ट होगा, सल्फर। तो बेटा अगर आप ये याद रख पाए कौन किस में कन्वर्ट होगा तो देखो इसका फायदा क्या होगा। अब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। बोल MnO4- किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+। Mn2+ में, है ना। और C2O4 2- किस में कन्वर्ट होगा, CO2। ये वाला रिएक्शन क्या है बेटा, MnO4- Mn2+, ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, अबे +7 से +2 गया ना, रिडक्शन। ये वाला क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ। दोनों को जोड़ दे, जोड़ेगा तो क्या बनेगा, MnO4- plus C2O4 will give you Mn2+ और क्या देगा, CO2। ये हो गया तेरा रिडॉक्स। देखिएगा यही रिएक्शन फिर से लिख रहे, फॉलो करेगा, ऊपर लिख रहे, फॉलो करेगा। KMnO4 H2C2O4 H2SO4 will give you K2SO4 MnSO4 CO2 H2O। बेटा ये जो रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है सेम रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ, कंपेयर कर, सेम है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो बात कर दिखाएंगे कैसे सेम है। जो लोग पकड़ रहा ठीक, अगर किसी को नहीं पकड़ में आ रहा बोल दिखाएंगे कैसे सेम है। फिर चुप बैठा हुआ तुम लोग, बोलते ना चुप नहीं बैठेगा। सेम समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। आ रहा? हाँ सर। अगर आ रहा तो बोल। इस पूरे रिएक्शन में यहाँ पर तो K नहीं दिख रहा बेटा, K+ तो नहीं दिख रहा, जबकि यहाँ K+ है ना, K+। हाँ सर। इस पूरे रिएक्शन में SO4 2- नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर देखो है SO4 2-। हाँ सर। तो नहीं दिख रहा, वो क्या कर रहा बेटा, तो आयन में ब्रेक हो, आयन में ये टूट जा रहा है। अब समझ, इसका मतलब नहीं समझा बेटा, दोबारा समझा रहे, समझेगा, ध्यान से सुनेगा। देख इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिख रहे, देखिए टूट जाएगा K+ में और MnO4- ये टूट जाएगा 2H+ में और C2O4 2- में, ये भी टूट जाएगा 2H+ में और SO4 2-, ये भी टूट जाएगा 2K+ में और SO4 2-। बोथ साइड सर काट जाएगा तो हाँ SO4 टूट जाएगा Mn2+ में और SO4 2-। ये नहीं टूटेगा, CO2 वैसे ही रहेगा, पानी नहीं छूटेगा, H2O वैसे ही रहेगा। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो आयन कॉमन है
कॉमन याद रखना, समान भावे ही नहीं चाहिए, कॉमन होने से ही होगा। आप ये मत सोचना कि सर एखाने একটা के प्लस एखाने দুটো के प्लस, वो बेटा बाद में जब जाके बैलेंस करोगे वो सब इक्वल SO4 2 माइनस सर हो जाएगा। कट गया ना, तो हाँ, कटने सर। के बाद जो बचा वो आपको यहाँ दिखेगा, ये देखिए दिखेगा। तो जो कट गया बेटा उसका नाम क्या है? और उसका नाम क्या लिखा? स्पेक्टेटर आया है। व्हाट इज द माने ऑफ स्पेक्टेटर? देखने वाला, दर्शक, देखने वाला, है ना। तो बेटे पूरे रिएक्शन में पोटेशियम सल्फेट, ये जो नीचे ना पोटेशियम सल्फेट, इसका कोई काम नहीं है बेटा, बैठ के देख रहा है। गेम कौन खेल रहा है बेटा? गेम ये लोग खेल रहा है। कौन सा गेम खेल रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। इन लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आया? लिखने का तरीका, लैंग्वेज समझ में आ रहा है बेटा लोग? हाँ सर। आगे फिर से पढ़ने वाली है, फिर से पढ़ेंगे। अब आओ, व्हाट इज रिडॉक्स? रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेगा? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। ऑक्सीडेशन होता है। हाँ? सर जे रिएक्शन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रिडॉक्स। देख एक ये रूल पढ़ा है बेटा कभी? एसिड प्लस बेस will give you salt plus water। हाँ सर। हाँ सर। चल एक एग्जांपल लेते हैं। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। चलो एक क्वेश्चन दे रहे, सॉल्व करके बताओ। इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? सर H का ऑक्सीडेशन हुआ। सर कोनोटा ही नॉय মানে হয় নি ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा H2 है तो 2 1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का -1, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। अब चेक करके बोल। हाँ सर कुछ नहीं। नॉन रिडक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये रिएक्शन किस कैटेगरी में आ गया बेटा? नॉन रिडॉक्स। नॉन रिडॉक्स। तो वही काम आपको यहाँ पर दिखा रहे बेटा, एक लिस्ट बनाया आप लोगों के लिए। देखो पहला रिएक्शन यही था ना बेटा, एसिड बेस रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितना भी होगा वो नॉन रिडॉक्स के कैटेगरी में आएगा। कोई भी एसिड बेस ले लो। दूसरा रिएक्शन कौन है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट। बोलो। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का -1, सिल्वर का +1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2, यहाँ सिल्वर का +1, क्लोरीन का -1, सोडियम का +1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2। चेक कर, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है ना। हाँ। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ? ये इसको डिस्प्लेस किया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों एक दूसरे को। और इसमें बेटा ये प्रेसिपिटेट बनता है ना, AgCl प्रेसिपिटेट कर जाता है। हाँ ये सर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ बेटा, है ना। तो इस तरह का रिएक्शन भी किस कैटेगरी में आ गया? नॉन रिडॉक्स में आ गया। जैसे ये नॉन रिडॉक्स है, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखो क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। किसका? कार्बोनेट का। ये अब अगर मान लो आपको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, तो बोल क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, कैल्शियम डाइऑक्साइड मिलेगा, मिलेगा। बोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पर चेक कर, +2 -2 +4 -2 चेक कर, चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर? नहीं सर। तो ये नॉन रिडॉक्स आ गया। नेक्स्ट कैटेगरी क्या? टाइट्रेशन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अगर आप एसिड को कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हो या एसिड को बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हो, बट आप चेक कर लो ये भी नॉन रिडॉक्स, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर कैटेगरी देखो क्या है? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ये देखो, ये देखो, बोलो PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और H3PO4 में निकाल कर देख +5 आएगा। यहाँ पे क्लोरीन का निकाल बेटा -1 आएगा, यहाँ पे क्लोरीन का निकाल कर देख -1 आएगा। ये वाले रिएक्शन में भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, मतलब ये नॉन रिडॉक्स में आ गया। 6 नंबर कैटेगरी देख, पॉलीमराइजेशन। और 7 नंबर कैटेगरी देख, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और 8 नंबर लिगैंड एक्सचेंज।
तो ये आपको 8 पूरे केमिस्ट्री में बेटा, ये 8 ऐसा रिएक्शन है, ये 8 ऐसा फैमिली है बेटा, कैटेगरी है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। नहीं होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा मतलब वो नॉन नॉन रेडॉक्स। ठीक है, समझ में आ गया बात? हाँ सर। चलिए अब बात करते रेडॉक्स पे, रेडॉक्स का टाइप पे बात करते हैं। आओ एक एक करके बात करते हैं। पहला इंटरमॉलिक्यूलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर? सर मॉलिक्यूलर মধ্যে না মলিকুলার বাইরে, হ্যাঁ স্যার বাইরে বাইরে। ইন্ট্রা হলে তো ভেতরে। इंटर का मतलब क्या होता है बेटा? बिटवीन टू, बिटवीन हाँ। हाँ है ना, दो के बीच में। तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? बिटवीन टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। अब समझ इसको, ये एग्जांपल दे। बोल यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, आयरन का +2, यहाँ पर Mn का +2 और आयरन का +3। तो बोल दो मॉलिक्यूल के बीच में रिडॉक्स हो रहा है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल? तो बोलेगा सर KMnO4 APS। और इसी दो के बीच में खेला चल रहा है ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इस तरह का रिएक्शन को आप क्या कहोगे? इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स कहोगे। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पर देखना खेला K2Cr2O7 और FeSO4 के बीच में चलेगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स हो गया। ठीक है, अब आजा अगला हेडिंग पर। इंट्रामॉलिक्यूलर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर? এটা মলিকুলার মধ্যে হবে। इंटर का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, हाँ इंट्रामॉलिक्यूल का मतलब सेम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर। सेम मॉलिक्यूल। अब देख सेम हाँ। मॉलिक्यूल देख, बोल यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर पोटेशियम का क्लोरीन का -1 और ওটা जीरो। ऑक्सीजन का 0। तो बोल क्लोरीन क्या दिखाया यहाँ पर? रिडक्शन हुआ है सर। और ऑक्सीजन क्या दिखा रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो मॉलिक्यूल में देखने को मिल रहा है बेटा, सेम मॉलिक्यूल है। सेम मॉलिक्यूल है। सेम मॉलिक्यूल का हो जाएगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंट्रा क्लियर कर, ऊपर मॉलिक्यूलर। नीचे क्लियर कर। हाँ सर। आया समझ में आया? जी सर। जैसे एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर, बोलो PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5, क्लोरीन का -1, यहाँ पर फास्फोरस का +3 और यहाँ क्लोरीन का 0। तो देख तो फास्फोरस रिडक्शन शो कर रहा है, क्लोरीन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, लेकिन जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है। हाँ सर। हाँ सर। सेम मॉलिक्यूल में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। इंट्रामॉलिक्यूलर। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हाँ सर। अगला कैटेगरी देखो, पढ़ा ये रिएक्शन? हाँ सर, डिस्प्रोपोर्शनेशन। हाँ, यहाँ पर बोल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा। हाँ तो सर। बोल हाइड्रोजन क्या शो किया? सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। यहाँ पर क्या हुआ? ओ यहाँ पे रिएक्शन रिएक्शन रिडक्शन रिडक्शन और यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, एक बार फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। PCl5 PCl3 + Cl +5 -1 +3 0। यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। हाँ सर। अब दोनों में फर्क पकड़, बोल क्या डिफरेंस है? सर वो सेम एलिमेंट सेम मॉलिक्यूल। अब सुन, यहाँ पर मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है, लेकिन यहाँ सेम मॉलिक्यूल में बोल सेम एटम सेम एटम एटम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखा रहा है।
तो जब सेम मॉलिक्यूल में सेम एटम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाएगा तो उसका नाम होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन सेम मॉलिक्यूल में अगर डिफरेंट एटम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाएगा तो उसका नाम होगा इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन। बोल, बात समझ में आया? हाँ सर। ये हो गया बेटा आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल्स है। और ये सब कुछ एग्जांपल्स को बेटा प्रैक्टिस में रखो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठेगा सब जरूरत पड़ेगा। आप सिर्फ रेडॉक्स नहीं पढ़ रहे बेटा, याद रखना आप एक तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाई भी कर रहे हो। ये वाला रिएक्शन का नाम बोल दो। जा बाबा, कोई नहीं है ले। हाँ, कैनिज़र रिएक्शन। कैनिज़र रिएक्शन है बेटा ये? हाँ हाँ सर, हाँ। ये वाला कौन सा है? ये भी कैनिज़ारो है। पढ़ना रे गधा लोग, ये भी कैनिज़ारो है। हाँ सर, बेंजल याद कर जब रिएक्शन। आप लोग कैनिज़ारो पढ़े थे तब आप लोग को बोला गया था कि कैनिज़ारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जी सर। ऐड होने का उसको नहीं मालूम, लिंक खोलने से ऐड हो जाएगा। अब अगला हेडिंग क्या है बेटा आपका? कॉम्ब प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको ऐसे याद रखना, व्हाट इज कॉम्ब प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? तो ऑपोजिट ऑफ अब एग्जांपल से समझ। बोल यहाँ पर MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +7। यहाँ पर क्या बेटा? हाँ। +2। और यहाँ पर क्या? +2। वहाँ पे अगर इधर से पढ़ता, लेफ्ट राइट ऐसे पढ़, तो बोल यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो इधर से देख तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिख रही है। हाँ सर। जी सर। इधर से पड़ेगा तो कॉम्ब प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। जी सर। ठीक है बेटा लोग, ये इसका कुछ एग्जांपल्स है, ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन आ गया, आंसर दो। सर बोल, आंसर बोल। गुड सर। सर जिसका मिनिमम और मैक्सिमम सेम होना चाहिए ना। अरे लॉजिक कंसेप्ट यूज करना बेटा। आपसे बोला कौन यानी अगर कोई डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा बेटा, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए और उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर फ्लोरीन -1 दिखाता है। घटना चाहिए। फ्लोरीन हमेशा -1 ही रहता है। अब फ्लोरीन अगर अकेले है तो 0 होगा, और फ्लोरीन अगर किसी के साथ कंबाइन करके तो -1 होगा, -1 है ना? हाँ सर। अब इसमें देखो तो अगर मान लो रिएक्शन इधर से जा रहा है तो ये सिर्फ बढ़ सकता है, घटने का चांस नहीं है। नहीं सर। और अगर कोई रिएक्शन में ऐसा है तो यहाँ पर ये सिर्फ घट सकता है, बढ़ने का चांस नहीं है। जी सर। है ना? तो फ्लोरीन नहीं शो करेगा इस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सर AClO4 सर डी होगा। ऑप्शन डी। वेरी गुड बेटा, अब समझो कैसे होगा। बोले सर यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +7 है। अब क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा और मैक्सिमम +7, यही है ना? +7 होगा। हाँ। इसका मतलब ऑप्शन ए अगर +1 है Maximum तो +1 से घट के वो -1 की तरफ जा सकता है और बढ़कर +7 की तरफ जा सकता है, दोनों दिखा सकता है। लेकिन अगर हाँ, इस सैंपल को लोगे तो ये आगे बढ़ने का चांस नहीं है, ये सिर्फ घट सकता है ना बेटा? इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा आप लोगों को?
हाँ सर। जी सर। अब सुन, अब आपको एक ऐसा लॉजिक देने जा रहे बेटा, अब आपको एक ऐसा लॉजिक देने जा रहे हैं, अगर वो लॉजिक आप पकड़ कर रखोगे तो देखना ज्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन आप याद रख पाओगे, आराम से याद रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे और क्या। एक बार फिर से वापस चलते हैं यहाँ पे। हैं? वही तो बोल रहे। মুবারক হ্যাঁ স্যার। যদি বাড়িতে কথা বলছিস তাহলে না মিউট স্যার করে আমি না স্যার, আমি না। কার আওয়াজ ছিল এটা? এটা নিয়ে দুবার হলো। স্যার ইয়া না কি লেখা আছে ওইটা। यैया यैया जी सर। क्या हो रहा है बेटा? आपका बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है। अरे आप बात करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन म्यूट करके बात कर लो ना। घर पे हम समझते घर पे होने से ये होता है, कोई ना कोई आके कुछ बोलता है। जैसे हम भी देखो आप लोगों से बात करते करते बीच में कोई आ जाता है, पढ़ाते पढ़ाते हमको बात करना पड़ता है। अग्री, इन कम से कम म्यूट कर लो बेटा, ठीक है? ए वापस चल बेटा, यहाँ देख, वापस देख, वापस देखो। तो ये सब भी लोग पढ़े थे ना, कहाँ गया ये सब? हाँ सर। अब देखो, अगर आप इसको याद रख पाए तो आप इससे कैसे गेम खेल सकते हैं, ठीक है ना? मान लो आपको एक एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया, आपको क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। यहां से शुरू कर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ये आपका क्वेश्चन। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन ये है कि K2Cr2O7 जो है वो रिएक्ट किया किसके साथ? मान लो आपसे कहा गया कि वो रिएक्ट किया NaNO2 के साथ। प्रोडक्ट बताओ क्या हो? मान लो ये क्वेश्चन है। तो अब आपका नॉलेज कैसे काम आएगा वो सुन। आप देखोगे ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप ये याद रखोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और NaNO2 तो वापस आप इस पेज में, NaNO2 है कहीं पे बेटा? दिख रहा है, देखो यहाँ पर है, यह है NaNO2। बोल, इसका मतलब हम क्या पकड़ेंगे? इसको हम लोग NO2 माइनस पकड़ेंगे ना बेटा। और अगर आपको हम NaNO2 दे रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या पकड़ेंगे? NO2 माइनस पकड़ेंगे। यहाँ पर सोडियम मेरा स्पेक्टेटर आयन है। बात कर बेटा, चुप बैठेगा? हाँ सर। समझ में आ रहा? अगर आपके एग्जाम हाँ में सर। बोलता है Cr2O7 2 माइनस, तो इसका मतलब आप इसको Na2Cr2O7 भी मान सकते हैं, आप इसको K2Cr2O7 भी मान सकते हैं, आप इसको CaCr2O7 मान सकते हैं। सभी का मतलब एक हाँ ही है। सर। क्यों? क्योंकि ये सब का सब स्पेक्टेटर आयन आगे चल के कट जाएगा, तो बचेगा तो यही ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। तो अब देखो यहाँ से कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना। वापस आप फिर से यहाँ पर देखो, और ये देखो, अगर आपके क्वेश्चन पे क्या बोले थे बेटा कि K2Cr2O7 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? NaNO2 के साथ। एक्चुअली में आपको हम क्या बोले? राइट साइड में यहाँ देखेगा, एक्चुअली में आपको हम क्या बोल रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि Cr2O7 2 माइनस NO2 माइनस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, यही है ना? हाँ सर। हाँ। अब इसके लिए आपको हम ये बोले थे कि ये हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? Cr3+ में। देखो है ना? हाँ। हाँ। अब यहाँ और NO2 माइनस किस में कन्वर्ट होगा बेटा? देख करके बोल। NO3 माइनस। NO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। हाँ। अब आप समझाते यहाँ पर देखो, अब इसको लिखने का तरीका देखो। तो आपका क्वेश्चन में ये है कि Cr2O7 2 माइनस NO2 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो आप ऐसे सोचोगे कि Cr2O7 2 माइनस तो Cr3+ में कन्वर्ट होगा। अब इसको बैलेंस कर, अब इसको बैलेंस कर। तो 2 क्रोमियम 7 पानी के 7 ऑक्सीजन के लिए 7 पानी देंगे बेटा। इधर 7 पानी का मतलब 14 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर 14 H+ देंगे और चार्ज बैलेंस करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। देख तो समझ में आ रहा? जी सर। ठीक है। और ये जो आपके पास ये लिखा हुआ ये वाला जो लाइन अभी तैयार किए बेटा, ये लाइन को आपको इतनी बार पढ़ लेना कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। एग्जाम में बेटा नहीं करना। देख यही लाइन आपको हम तैयार करके दिए यहाँ पर। देख अब लाइन समझ में आ रही है? लाइन
हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है सर। ये लाइन, ये सब आप लोग को बोर्ड लेवल पे बैलेंसिंग करना सिखाया गया था, तो बैलेंसिंग का खेला बेटा, तो ये बैलेंसिंग पे नहीं जा रहे, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो अब क्या है आपके पास इक्वेशन, NO2 माइनस किस में कन्वर्ट होगा, NO3 माइनस। NO3 ठीक है, अब चलो इसको बैलेंस करते हैं, तो बोल आवाज आ रहा है मेरा? सर। हाँ सर। हाँ तो बोल इस बार क्या होगा, इस तरफ ऑक्सीजन शॉर्ट है तो एक ऑक्सीजन देके बैलेंस करेंगे, मतलब एक पानी देंगे तो इस तरफ 2 H प्लस देना 2 होगा। हाइड्रोजन। हाँ हाँ सर। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो बैलेंस हो गया बैलेंस। हाँ हाँ अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ देख रहे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 3 कर देंगे, तो देखिए इंटू 3 करने पे अब क्या बन रहा है, ये देख Cr2O7 2 माइनस प्लस 3NO2 माइनस 3NO2 माइनस प्लस, अब देख 3H लेफ्ट साइड में 14 H प्लस है और राइट साइड में 6 H प्लस है ना, इसका मतलब इस तरफ कितना है 7H बेटा, 12H प्लस। 14 और 6 ओ हाँ सर। H प्लस मानेगा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बेटा। हाँ सर। हाँ हाँ अब राइट साइड में आ जा, राइट साइड में क्या मिलेगा 2Cr3 प्लस 2Cr3 प्लस 7। विश्व देखते चार्ज करने नीचे ना देखो, लैपटॉप चार्ज छोड़ दीजिए। अब बोल क्या होगा, 3NO3 माइनस होगा। हाँ सर। और कितना 3 4 पानी होगा, 4H2 हाँ। तो ये देख आपका इक्वेशन पूरा तैयार हो गया। इसका जो सवाल का जवाब पूछा था ये जवाब आपका तैयार। तो बोल इस सवाल का जवाब देने का तरीका क्या था, बोले बहुत सिंपल है सर, जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट बस दोनों को ऐड कर देना है। देख तो समझ में आ रहा बात कर बेटा, लोग चुप मत बैठ, रिप्लाई दे। हाँ सर। हाँ सर। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से आपके नोट्स में बेटा हम एक पूरा प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक पकड़ कर काम किए हैं, आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूसरा को भी पकड़ के काम कर सकते हो। और वो किसके ऊपर काम किए बेटा हम लोग, KMnO4 है ना। अब यहाँ देखो आपको क्या करना और कैसे याद रखना, ये देखो KMnO4, ये पहले रट जाओ कि KMnO4 +7 से +2 में कन्वर्ट होगा, बाकी बैलेंसिंग करके ये आएगा, आप इसको याद कर लो। अगर रिएक्शन आयनिक फॉर्म में है, और रिएक्शन बेटा अगर नॉन आयनिक फॉर्म में तो आपको ये याद रखना होगा 2KMnO4 + 3H2SO4 will give you K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5O। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना ये देख, पहला रिएक्शन देख क्या पढ़ने जा रहा है। इससे पहले ये सब याद कर ले, बोल फेरस किस में कन्वर्ट होगा, फेरिक में। याद है ये थोड़ी देर पहले लिस्ट आपको हम दिखाए थे ना। हाँ सर। हाँ जैसे अभी क्या पढ़े थे, नाइट्राइट, नाइट्राइट माने कौन, NO2 माइनस, किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट मतलब किस में है ना। फेरस, फेरस का मतलब क्या होगा, Ap2 + Ap3 और वो किस में कन्वर्ट होगा, Ap3+। तो कौन किस में कन्वर्ट होगा, ये सब आपके सामने है बेटा। अब आओ पहला क्वेश्चन देख, पहला क्वेश्चन क्या दिया है,